दोस्तों, आप सबने बिहार में स्थित गया तीर्थ के बारे में तो सुना ही होगा। आर्ष ग्रंथों और पुराणों में इसे मोक्ष स्थली के नाम से भी जाना जाता है। हर साल पितरों की आत्मा की शांति के लिए देश विदेश से लाखों हिंदू अपने परिवार के साथ अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए गया आते हैं। ऐसी मान्यता है कि अगर बिहार के गया में पूर्वजों का पिंडदान और तर्पण किया जाए तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार अगर गया में पिंडदान और तर्पण किया जाए तो 108 कुल और 7 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। अगर पिंडदान और तर्पण श्राद्ध के दिन में किया जाए तो पिंडदान सीधे पूर्वजों तक पहुंचता है। गया तीर्थ के महत्व की एक पौराणिक कथा भी है जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे तब गलती से उन्होंने असुर कुल में एक ऐसे असुर की रचना कर दी थी जिसकी कोई भी प्रवृत्ति असुर जैसी नहीं थी। उसने ना तो किसी असुर स्त्री के गर्भ से जन्म लिया था और ना ही किसी असुर कर्म में वो लिप्त था। गया हमेशा ही देवताओं की उपासना में लगा रहता था। एक दिन गया ने सोचा कि यदि वह कोई बड़ा काम नहीं करेगा तो उसे अपने ही कुल में सम्मान नहीं मिलेगा और ये संसार भी उसको कोई सम्मान नहीं देगा क्योंकि उसका जन्म असुर कुल में हुआ है। ऐसे में क्यों न वो पुण्य कमा लिया जाए जिससे स्वर्ग मिल जाए। इसी कामना से वो विष्णु जी की उपासना करने लगा। भगवान विष्णु उसकी प्रवृत्ति से बहुत प्रसन्न हुए और उसे वरदान दिया। उन्होंने गया को वरदान दिया कि जो भी कोई उसे देखेगा उसके देखने मात्र से ही उस व्यक्ति के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। यह वरदान पाकर वो लोगों के पाप घूम घूम कर दूर करने लगा। चाहे कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, अगर वह एक बार गयासुर को देख लेता तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते। यह देख यमराज काफी चिंतित हो गए। यमराज ने ब्रह्मा जी से जाकर कहा कि गयासुर उसकी सारे विधान खराब कर रहा है क्योंकि उन्होंने सभी को उनके कर्म के अनुसार ही फल भोगने की व्यवस्था की है। यह सुन ब्रह्मा जी समस्त देवताओं को लेकर भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने उनसे कहा, आप लोगों का कल्याण होगा, इसका महादेव गिराया जाएगा। इससे खुश होकर सभी देवता अपने अपने लोक को वापस चले गए। एक समय भगवान विष्णु की माया से मोहित होकर गयासुर भगवान शिव की पूजा के लिए क्षीर सागर से कमल लाकर किकट देश में शयन करने लगा। उसी स्थिति में वह विष्णु की गदा से मारा गया। मरने से पहले गयासुर ने भगवान विष्णु से एक वरदान मांगा। गयासुर ने भगवान विष्णु से वरदान मांगा कि उसे एक शिला बना दिया जाए और यहीं स्थित कर दिया जाए। यही नहीं, गयासुर ने ये भी मांगा कि भगवान विष्णु सभी देवताओं के साथ अप्रत्यक्ष रूप से इसी शिला पर विराजमान रहे। मृत्यु के बाद यह स्थान धार्मिक अनुष्ठान के लिए तीर्थ स्थल बना दिया जाए। यह देख विष्णु जी काफी प्रसन्न हुए। उन्होंने गयासुर को आशीर्वाद दिया कि जहाँ गया स्थित हो वहाँ पितरों के श्राद्ध तर्पण आदि किए जाएंगे और इससे मृत आत्माओं को पीड़ा से मुक्ति प्राप्त होगी। गरुड़ पुराण के अनुसार भगवान विष्णु स्वयं यहाँ गदाधर रूप में विराजित हैं। गयासुर के विशुद्ध देह में ब्रह्मा जी, जनार्दन, शिव तथा पितामह स्थित हैं। भगवान विष्णु ने वहाँ की मर्यादा स्थापित करते हुए कहा है कि इसका देह पुण्य क्षेत्र के रूप में होगा। यहाँ जो भक्ति, यज्ञ, श्राद्ध, पिंडदान तथा स्नान आदि करेगा उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। पितामह ब्रह्मा ने गया क्षेत्र को श्रेष्ठ जानकर वहाँ यज्ञ किया और ब्राह्मणों की पूजा की। ब्रह्मा ने वहाँ रसवती अर्थात जल से परिपूर्ण एक विशाल नदी, वापी, जलाशय आदि तथा विविध भक्ष्य, भोज्य, फल आदि और कामधेनु की सृष्टि भी की थी। इन सब साधनों से संपन्न 5 कोस के परिक्षेत्र को उन्हीं ब्राह्मणों को दान कर दिया। ब्राह्मणों ने उस धर्म यज्ञ में दिए गए धन आदि को लोभवश स्वीकार किया। अतः उसी काल में वहाँ के ब्राह्मणों के लिए यह शाप हो गया कि तुम्हारे द्वारा अर्जित विद्या और धन 3 पुरुष पर्यंत अर्थात 3 पीढ़ी तक स्थायी नहीं रहेगा। तुम्हारे इस गया क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली रसवती नदी का जल एवं पर्वतों के पर्वत मात्र के रूप में अवस्थित रहेगा। गरुड़ पुराण के अनुसार भगवान राम और माता सीता ने भी यहाँ राजा दशरथ का पिंडदान किया था। गरुड़ पुराण में उल्लेखित एक कथा के अनुसार भगवान राम, माता सीता
और लक्ष्मण जी के साथ पिता राजा दशरथ का पिंडदान करने के लिए अयोध्या से यहाँ आए थे। भगवान राम पिंडदान की सामग्री लेने के लिए चले गए और सीता जी फल्गु नदी के किनारे बैठकर उनका इंतजार कर रही थी। लेकिन तभी राजा दशरथ की आत्मा ने पिंडदान करने की मांग की। ऐसे में सीता जी ने फल्गु नदी के पास वट वृक्ष, केतकी के फूल और गाय को साक्षी मानकर बालू का पिंड बनाकर पिंडदान कर दिया। जिनकी संस्कार रहित दशा में मृत्यु हो जाती है अथवा जो मनुष्य पशु तथा चोर द्वारा मारे जाते हैं तथा जिनकी मृत्यु सर्प के काटने से होती है, वे सभी गया में श्राद्ध कर्म के पुण्य कर्म से बंधन मुक्त होकर स्वर्ग चले जाते हैं। तो दोस्तों, आप भी अपने पितृगणों को मुक्ति दिलाना चाहते हैं तो पितृपक्ष में गया जाकर पितृयज्ञ जरूर कीजिएगा।